आज 2021 में अगर हम भारत और अमेरिका के रिश्ते को देखें तो आज इनमें दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अमेरिका भारत का दुश्मन बना हुआ था? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरविंदर कौर। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। अमेरिका भारत का दुश्मन था, इसका पहला कारण ये है कि भारत और पाकिस्तान की 1971 में हुई लड़ाई, और इस लड़ाई का कारण था बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। ईयर 1970 में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में से इलेक्शन जीत लिए, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उन्हें शपथ नहीं दिलवा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने 7 मार्च 1971 को एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अब पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे। मार्च 25 को उनको पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उठा के ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं और खुद पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म करना शुरू कर देते हैं। वो 30 लाख लोगों का कत्लेआम कर देते हैं और लगभग 4000 लड़कियों का रेप कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने भागकर आकर भारत में शरण ली और भारत की सरकार से दरख्वास्त की कि वो उनको और उनके देश को बचा ले। भारत ने पाकिस्तान और चीन के अलावा हमेशा अपने पड़ोसियों की सहायता की है। फिर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और लड़ाई में उनकी बुरी हालत कर दी। पाकिस्तान ने अमेरिका से इस बारे में मदद मांगी तो अमेरिका ने सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान की मदद करी और यूएनओ में यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ का मुद्दा उठाया और बोला कि भारत पाकिस्तान के साथ गलत कर रहा है, वो उनके ऊपर हमला कर रहा है। इस समय रूस ने भारत से सच्ची दोस्ती निभाई और इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर दिया और कहा कि भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, जिसका नतीजा ये निकला कि अब अमेरिका भारत को एक दुश्मन की नज़र से देखने लग गया। पाकिस्तान के हर तरफ से हाथ कट चुके थे, उसका हर मंसूबा नाकाम हो गया था। पाकिस्तान ने अब अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि वो भारत को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपना 7वां बेड़ा भेजा, जिसका काम भारत के सबसे शक्तिशाली जहाज INS विक्रांत को तबाह करना था, जिसकी इस लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका थी। अगर INS विक्रांत को कुछ भी हो जाता तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। बाद में अमेरिका ने इंग्लैंड के ईगल को भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया। इस बार रूस ने फिर से भारत से दोस्ती निभाई और अपना 40वां बेड़ा भारत की सुरक्षा के लिए भेज दिया और साथ में ही अपने यमन में मौजूद सैनिकों से कहा कि वो भारत की देखरेख करें। 16 दिसंबर 1971 को भारत इस लड़ाई को पूरी तरह से जीत गया था। पश्चिमी पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया था। 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे सरेंडर किया। एक बार में ही इतने सैनिकों के सरेंडर करने से ये एक विश्व रिकॉर्ड बन जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा करवाया जाता है और आज़ाद बांग्लादेश को उन्हें सौंप दिया जाता है। भारत इस लड़ाई को जीत गया, लेकिन अमेरिका अब भारत को अपना दुश्मन समझने लग गया था। अमेरिका भारत से आज भी नफरत करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है तपन मिश्रा, जो कि इसरो के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं और इसरो एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में ये कहा कि उन्हें मारने की साजिश की गई और उनके खाने में आर्सेनिक नाम के एक पॉइज़न को मिला दिया गया, जिससे कि उनकी सारी त्वचा में छेद हो गए, उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया, उनके नाखून झड़ने लग गए। आर्सेनिक एक रंगहीन और गंधहीन पॉइज़न है। उन्होंने कहा कि ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी उनके घर के बगीचे में बहुत बार जानलेवा सांप निकल आते थे। जब उन्होंने इसका कारण देखा तो उनके बगीचे में एक बिल थी जिसमें से कि ये सांप आते थे। तपन मिश्रा एक अकेले ऐसे वैज्ञानिक नहीं हैं जिनके साथ ऐसे हमले हुए हैं। इससे पहले भी विक्रम साराभाई, जिनकी लाश एक होटल में लोगों को घूमते हुए मिली थी, उनकी मौत भी अचानक से ही हुई थी। विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के एक फाउंडर थे, बिना किसी ऑटोप्सी के उनकी बॉडी का संस्कार कर दिया जाता है।
और उनकी मौत एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है। और इसके अलावा होमी जहांगीर बाबा, जिनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी, बाद में ये पता चला था कि उनके प्लेन में लगेज में एक छोटा सा बम विस्फोट करवाया गया था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ था। अमेरिका के स्पेस कंपनी नासा से भारत के वैज्ञानिकों को इसरो छोड़कर नासा को ज्वाइन करने के ऑफर्स आते थे। नबी नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अब तपिन मिश्रा, इन सबको नासा की तरफ से ऑफर्स आए थे, लेकिन इन्होंने अपने देश को पहले चुना और इसरो के साथ रहने का फैसला किया। पूर्व साइंटिस्ट नबी नारायण जी का और तपन मिश्रा का ये कहना है कि इसके पीछे CIA का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत वैज्ञानिक तौर पर किसी भी तरह की कोई तरक्की करे। ये वही अमेरिका है जिसने भारत को क्रायोनिक इंजन देने से मना कर दिया था, लेकिन जब रूस ने भारत को क्रायोनिक इंजन देना चाहा तो अमेरिका ने रूस को कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। जब भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था, उस समय हम अपने रॉकेट को एक साइकिल पर लेकर आए थे और अपने सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर, जिसे देखकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया भारत पर हंस रही थी। लेकिन आज जब इसरो ने 104 रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च किया तो वही पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान हो गई। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।